मैं एसपी भारद्वाज क्लासेस प्रयागराज में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। और आज हम लोग जो बात करेंगे वही सर्कल को आगे बढ़ाएंगे। सर्कल में जो आज हमें बात करनी है वो हमें क्या बात करनी है, यहाँ पर चलिए सर्कल में हम लोग आज जो बात करेंगे ये करेंगे इक्वेशन ऑफ सर्कल। इक्वेशन ऑफ सर्कल हमें उस सर्कल की इक्वेशन निकालनी है जिसका सेंटर हम एक्स एक्सिस पर मान लें और बाई एक्सिस को ये क्या करे, टच करे। सेंटर कहाँ मानेंगे, एक्स एक्सिस पर मानेंगे और बाई एक्सिस को टच करे। तो चलिए विथ सेंटर ले लेते हैं a,0 विथ सेंटर सेंटर हमने यहाँ पर ले लिया a,0 एंड टचेज and touches y axis। y एक्सिस और y एक्सिस को क्या करता है, ये टच करता है। इस तरह की इक्वेशन हम लोगों को निकालनी है। आइए बात करते हैं, निकाल लेते हैं। यानी आपके पास क्या होगा, इस तरह से देखिएगा। यदि आपने ये ले लिया, यहाँ पर एक आपके पास x एक्सिस है, दूसरा आपने यहाँ पर ले लिया y एक्सिस ले लिया, सेंटर a,0 ले लिया। तो मान लिया कि ये a,0 होगा, तो यहाँ से ये टच करता हुआ इस तरह से ये आपका क्या होगा, सर्कल जाएगा। ये सेंटर हो जाएगा, ये होगा a,0। तो यहाँ से देखेंगे जो इसकी रेडियस हो जाएगी वो क्या हो जाएगी। यहाँ पर आपने रेडियस जो होगी, यहाँ से एक तो आपने ये लिख दिया कि जो सेंटर आपके पास है, सेंटर आपने लिख दिया a,0 है। और दूसरा यहाँ से जो इसकी रेडियस निकल के आ रही है वो रेडियस कितनी हो रही है, रेडियस इक्वल टू जो आपकी हो रही है वो हो जाएगी स्मॉल a। ये रेडियस आपके पास हो जाएगी, वो क्या हो जाएगी, स्मॉल a हो जाएगी। ये रेडियस आपने ले ली। चलिए अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि इस सर्कल की इक्वेशन क्या होगी। इस सर्कल की इक्वेशन क्या होगी यदि हम लोग बात करते हैं। तो चलिए इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल, इस सर्कल की इक्वेशन हम लोग बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x माइनस a का होल स्क्वायर होगा प्लस भाई सेंटर आपका a,0 है, और ये हो जाएगा y माइनस 0 का होल स्क्वायर इक्वल टू रेडियस यानी a का स्क्वायर। अब यहाँ से करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास x स्क्वायर होगा प्लस a स्क्वायर होगा माइनस 2ax होगा प्लस y स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा a स्क्वायर। ए स्क्वायर से देखिए ए स्क्वायर कैंसिल भी हो जाएगा, तो ये बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ax इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आपकी होगी। ऐसे सर्कल की इक्वेशन आपकी कौन सी होगी, ये होगी। यदि इसी तरह से यदि सिमिलरली हम बाई एक्सिस के लिए ले लें, इसी तरह से बाई एक्सिस के लिए ले लें कि जो सेंटर होगा वो कहाँ होना चाहिए, वाई एक्सिस पर होना चाहिए। तो चलिए यहीं पर हम लोग बात कर लेते हैं सिमिलरली, यहीं पर हम लोग बात कर लेते हैं कि सिमिलरली जो सेंटर हमने ले लिया वो सेंटर क्या ले लिया, सेंटर एज 0,a एंड टचेज, और ये जो टच करता हुआ हम लेते हैं वो किसे लेंगे, एक्स एक्सिस। और ये एक्स एक्सिस को टच करता हुआ हो तब इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी। देखिएगा आपके पास एक एक्स एक्सिस ये हो गया, वाई एक्सिस आपके पास ये हो गया। ये सेंटर आपने ले लिया इसका 0,a सेंटर ले लिया, तो ये सर्कल जो आपका बना वो सर्कल इस तरह से टच करता हुआ जाएगा। यहाँ पर ये यहाँ टच करेगा ये ओरिजिन पर, और यहाँ से ये निकल जाएगा, ओरिजिन पर टच कराएगा। ये यहाँ से हटा सकते हैं, बल्कि हम देखिए इस तरह से निकाल दीजिए, बाई एक्सिस हो जाएगा। और ये पॉइंट यहाँ पर ले लीजिएगा, ये आपके पास क्या हो जाएगी, ए हो जाएगी। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ये रेडियस हो जाएगी। तो ये इक्वेशन जो निकल के आएगी, ये क्या निकल के आएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ay इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आपकी ये निकल करके आएगी।
तो यदि कोई भी इक्वेशन का सेंटर यदि एक्स एक्सिस पर दिया है और वाई एक्सिस को टच कर रही है तो ये इक्वेशन है, और यदि सेंटर आपका क्या दिया है, वाई एक्सिस पर दिया है और एक्स एक्सिस को टच कर रही है तो इक्वेशन ये हो रही है। यदि हमने मान लिया कि अगले इसमें हम बात करें कि यदि ये दोनों एक्सिस को टच करे, यानी एक्स एक्सिस को भी टच करे और वाई एक्सिस को भी टच करे, तब इक्वेशन क्या हो जाएगी। आइए इस पर भी हम लोग बात कर लेते हैं, देखिए हेडिंग डालेंगे यहाँ पर इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल टचेज बोथ एक्सिस, यानी दोनों एक्सिस को जब इक्वेशन आपकी टच कर रही है, कोई भी सर्कल टच कर रहा है, तब उसकी इक्वेशन क्या होगी, ये आपको लेना है। अब यहाँ पर देखेंगे ये आपने ले लिया, ये आपके पास एक हो गया एक्स एक्सिस, दूसरा हो गया आपके पास ये वाई एक्सिस। अब ये क्या कर रहा है, सर्कल की इक्वेशन लेनी है जो दोनों को टच करेगा। दोनों एक्सिस को टच करने का मतलब आपका क्या हो जाएगा, दोनों का या तो ये इसमें इस तरह से टच करेगा, देखिए सर्कल जो होगा वो इस तरह से आप दिखा सकते हैं कि इस तरह से होगा, तो यहाँ पर लेंगे तो ये इसका सेंटर हो जाएगा, तो इसे आप H, K से डिनोट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा जितना ये H होगा उतना ही आपका क्या होगा, K होगा, दोनों बराबर होगा। दूसरा आपका क्या सेंटर जा सकता है, ये नीचे वाले इसमें भी टच कर सकता है, यदि नीचे वाला टच करेगा तो ये देखेगा ये आपका इस तरह से सर्कल चला जाएगा, और यहाँ पर यदि सेंटर की बात होगी तो ये H, K निकल के आएगा। इसी तरह से यह सर्कल आपका कैसे हो सकता है, ये सर्कल इस तरह से भी हो सकता है, आपका इस तरह से टच करता हुआ निकल रहा हो, तो यहाँ पर आएंगे तो ये -H हो जाएगा और K आपका क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ऐसे ले सकते हैं। वैसे जितनी ये डिस्टेंस होगी उतनी ये डिस्टेंस होगी, है ना, एक एक उसमें ले सकते हैं। H और K दोनों की वैल्यू जो होगी वो कैसी होगी, इक्वल होगी। अभी चलिए अब यहाँ पर इसमें हम लोग बात करते हैं तो ये इस तरह से टच करता हुआ जाएगा। यहाँ पर जो इसका सेंटर आप लेंगे, ये सेंटर हमने ले लिया, ये हो जाएगा आपका -H, -K, ये हो जाएगा, ये ले लिया। अब यहाँ पर देखिएगा यदि से हम बात करते हैं, यहाँ पर इक्वेशन क्या होगी, तो पहले तो इसके सेंटर ले लीजिए, इसका पहले तो आप क्या करना है, सेंटर ले लेना है। सेंटर जो आपका हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इसमें सेंटर की बात करेंगे तो ये ±H होगा और ±K होगा, लेकिन बट जो H की वैल्यू है वो K के बराबर है, सो इसीलिए इस सेंटर को यदि आप लिखना चाहेंगे तो सेंटर को हम लोग लिख देते हैं ये +−H, +−H इस तरह से लिख देते हैं, यानी H, यहाँ पर हो जाएगा तो H, यहाँ पर होगा तो -H, तो देखिएगा यहाँ पर नेगेटिव आ रहा है H और यहाँ पर H पॉजिटिव आ रहा है, यहाँ आपका पॉजिटिव K आ रहा है, यहाँ पर नेगेटिव K आ रहा है, इसलिए आपने +−H और +−K माना था, या इसे +−H और +−H में कन्वर्ट कर दिया, ये आपका हो गया। तब इक्वेशन ऑफ सर्कल की यहाँ पर हम बात करते हैं, रेडियस कितनी हो जाएगी यहाँ से, यदि रेडियस की बात करें तो रेडियस भी आपकी फिर हम H ही लिखेंगे। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल की यदि हम यहाँ पर बात करते हैं तो इक्वेशन ऑफ सर्कल आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x होगा, अब प्लस माइनस है तो ये हो जाएगा -+H का होल स्क्वायर होगा, प्लस y होगा -+, और ये भी आपका क्या हो जाएगा, H ही हो जाएगा, क्योंकि K की जगह आपने H मान लिया, H का ये भी होल स्क्वायर हो जाएगा, रेडियस है आपके पास H तो ये H का स्क्वायर हो जाएगा, ये ले लिया आपने। अब इसे आप क्या करेंगे, ब्रेक कर दीजिए। ब्रेक करने पर आपको क्या मिलेगा, ब्रेक करने पर आपको देख रहे हैं कि एक H स्क्वायर से तो एक H स्क्वायर कैंसिल हो ही जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके पास x स्क्वायर हो जाएगा प्लस y स्क्वायर होगा, और ये हो जाएगा आपके पास, चूँकि यहाँ पर जो आपका नेगेटिव होता था नेगेटिव, तो ये हो जाएगा आपका माइनस प्लस, और ये हो जाएगा 2hx माइनस प्लस 2hx, ये हो जाएगा 2hx हो जाएगा, ऐसे ही माइनस प्लस 2hy हो जाएगा, और प्लस h स्क्वायर इक्वल टू 0, ये बचेगा आपके पास, ये इक्वेशन होगी इस सर्कल की।
जो एक्स एक्सिस पर और वाई एक्सिस दोनों को टच कर रहा होगा, उस सर्कल की इक्वेशन ये होती है। अब हम लोग यहाँ पर जो इक्वेशन लेते हैं, ऐसे सर्कल की इक्वेशन लेते हैं जो टच कर रहा हो एक्स एक्सिस को, वाई एक्सिस को और एक गिवन लाइन को। एक्स एक्सिस को टच कर रहा हो, वाई एक्सिस को टच कर रहा हो और गिवन लाइन को टच कर रहा हो। तो चलिए आइए यहीं पर हम लोग इसको भी लिख लेते हैं। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल्स, पेज चेंज ही कर लेते हैं क्योंकि यहाँ से पूरे आ जाएगा तो फिर फिगर कहाँ बनेगा, चेंज ही कर लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे इक्वेशन ऑफ सर्कल्स। इक्वेशन ऑफ सर्कल्स टचेज, और ये टच कर रहे हैं, किसको टच कर रहे हैं, एक्स एक्सिस को, वाई एक्सिस को, एंड यानी एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, वाई एक्सिस को टच कर रहा है, और ये किसको टच करेगा। और इसे हम कोई इक्वेशन ले लेते हैं, चाहे तो वाई के पैरेलल ले लें चाहे एक्स के पैरेलल ले लें कोई इक्वेशन। तो चलिए टचेज यहाँ पर लिखा आपने लाइंस, टचेज लाइंस, यहाँ पर लाइंस हमने ले ली कौन कौन से, एक एक्स इक्वल टू 0, एक y इक्वल टू 0 यानी वाई एक्सिस हो गया, एक्स एक्सिस हो गया, एंड x इक्वल टू सी। इन लाइन को टच कर रहे हैं तब इसकी इक्वेशन क्या होगी, इस पर हम लोगों को बात करनी है, इस पर हम लोगों को बात करनी है। तो आइए यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं, एक एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, वाई एक्सिस को टच कर रहा है। तो ये आपने ले लिया, ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, यहाँ से ये हमने ले लिया, ये हमारे पास वाई एक्सिस है। अब ऐसे वो हैं जो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को टच कर रहे हैं, तो एक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के फॉर्म में आपने एक तो ये ले लिया और एक यहाँ से आ जाएगा, वो आपके पास ये आ जाएगा। दूसरा x इक्वल टू सी, एक्स इक्वल टू सी का मतलब हो जाएगा इसके पैरेलल की बात हो रही है, ये x इक्वल टू सी हो जाएगा। ये लाइन है, ये आपका जो इस पर होगा ये y इक्वल टू 0 होगा लाइन पर, और इस लाइन पर होगा वो x इक्वल टू 0 होगा। ये लाइन है आपके पास में। अब यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हो रही है, वो क्या हो रही है, c हो रही है। यदि यहाँ पर हम सेंटर लेते हैं, यहाँ पर सेंटर लेते हैं, देखिए ये बीच में आ रहा है, यहाँ पर ये बीच में आ रहा है, तो यहाँ से cy2 होगा, यहाँ से ये cy2 होगा, और ये देखिएगा यहाँ से पूरा डायमीटर c है, तो ये cy2, तो ये इसकी रेडियस भी आपकी हो जाएगी, वो क्या हो जाएगी, cy2 हो जाएगी। सेंटर की बात करेंगे यहाँ पर, तो ये आपका हो जाएगा cy2, cy2, ये हो जाएगा। नीचे वाले की बात करेंगे तो ये भी आपका क्या होगा, ये भी आपका हो जाएगा cy2, -cy2, ये सेंटर होगा। तो इस तरह से इसका जो हम सेंटर देखेंगे, जो सेंटर होगा हमारे पास, ऐसे सर्कल का जो सेंटर होगा, इस सेंटर को हम क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास cy2, प्लस माइनस हो जाएगा cy2, ये हो गया। और रेडियस की बात करेंगे तो जो ये रेडियस है, ये रेडियस भी आपकी क्या हो रही है, यहाँ से cy2 हो रही है। अब इक्वेशन ऑफ सर्कल आप लोगों को निकाल देनी है, जिस तरह से आप निकालते थे वही यूज करना है आपको। तो ये आपने लिया यहाँ पर इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल, ये क्या हो जाएगा, ये होगा आपका x माइनस cy2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस, और ये हो जाएगा प्लस बाई माइनस प्लस, ये हो जाएगा आपके पास cy2 का होल स्क्वायर, और इक्वल टू हो जाएगा cy2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा c²/4। अब यहाँ से इनको ब्रेक कर दीजिए, और ब्रेक करके आप डायरेक्ट वैल्यू यहाँ पर लगा सकते हैं। यहाँ से इसे ब्रेक करके अब आप डायरेक्ट वैल्यू लगा सकते हैं। तो c²/4 इधर आ रहा है, इधर भी c²/4 यहाँ आएगा, एक यहाँ आएगा, तो आपका एक कैंसिल कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आपके पास x² हो जाएगा, प्लस y² होगा, माइनस cx होगा, माइनस प्लस ये हो जाएगा cy होगा, और प्लस यहाँ पर होगा आपका c²4 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आएगी आपकी, ये इक्वेशन आएगी। तो वहाँ पर देखिएगा c की जगह पर हो सकता है कोई और वैल्यूज दे दे, तो आप आराम से ये निकाल सकते हैं। इसी तरह से यदि सर्कल से हमने ले लिया कि x0, y0 और y इक्वल टू c पर टच कर रहा होगा तब क्या हो जाएगा। सिमिलरली इसी तरह से यदि y इक्वल टू c पर कर रहा है तब क्या हो जाएगा। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं सिमिलरली। अब फिगर नहीं बना रहा हूँ इसका, अब इसका फिगर नहीं बना रहा हूँ, फिगर आप लोग अपने आप कर लेंगे। जो फिगर बनेगा वो x एक्सिस y एक्सिस दोनों को टच कर रहा है, तो ये इधर बनेगा, एक इधर बनेगा। चलिए छोटा सा बना दे रहा हूँ,
ये बनेगा, एक आपके पास ये बनेगा, दूसरा आपके पास ये बनेगा, तीसरा आपके पास ये बनेगा। इसके लिए जो बात कर रहे हैं यहाँ पर ये टच करेगा ये। तो सिमिलरली यहाँ पर कहेंगे इक्वेशन ऑफ सर्कल्स, इक्वेशन ऑफ सर्कल्स, यहाँ पर हम सर्कल्स की इक्वेशन बात कर रहे हैं जो क्या करते हैं, टच, जो टच करते हैं। देखिए यहाँ टचेज लिख गया है गलती से, कोई बात नहीं, से यहाँ पर सही कर लीजिएगा। ये टचेज हो गया ना, कई इक्वेशन सर्कल या तो लिखते और यदि ये लिखा है तो यहाँ से आप, चलिए मैं हटा दे रहा हूँ, यहाँ सही कर दे रहा हूँ, टचेज। तो सर्कल से टच, किसको टच करेंगे, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू c, एंड y इक्वल टू c, इन लाइंस को टच करते हैं। तो ये इक्वेशन आपकी क्या होगी, एक्स स्क्वायर होगा प्लस वाई स्क्वायर होगा माइनस प्लस सी एक्स हो जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस सी वाई प्लस हो जाएगा सी स्क्वायर अपॉन 4 और इक्वल टू 0। इसकी ये इक्वेशन आपकी हो जाएगी, ये इक्वेशन आपकी हो जाएगी। अब देखिएगा यहाँ पर हम लोग और भी आगे बात करते हैं। तो ये बात करेंगे कि इक्वेशन ऑफ सर्कल है जो ओरिजिन से होकर के पास कर रहा है, जो ओरिजिन से होकर के पास कर रहा है और कुछ इंटरसेप्ट भी आपका काट रहा है। आइए बात हम लोग इस पर कर लेते हैं। यहाँ पर हम लोग बात करेंगे इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल थ्रू, हमने क्या कहा था, ओरिजिन, यानी एक तो ये ओरिजिन से होकर के पास कर रहा है, ओरिजिन एंड, और हमने आपसे क्या कहा था, ये ओरिजिन से यहाँ पर क्या कर रहा है, पास कर रहा है। इसी के साथ में जो इक्वेशन हमें निकालनी थी वो किसकी निकालनी थी, हमने कहा कि सेम इंटरसेप्ट काट रहा है एक्स एंड वाई पर, एंड यहाँ पर हम लिख सकते हैं कट्स सेम इंटरसेप्ट, एंड कट्स सेम इंटरसेप्ट on x and y एक्सिस, x एक्सिस और y एक्सिस पर ये सेम इंटरसेप्ट आपका काटता है। इस तरह के हमें इसकी इक्वेशन लेनी है। तो चलिए, और कहाँ से होकर पास कर रहा है, ओरिजिन से होकर के ये पास कर रहा है। तो चलिए ये आपने क्या ले लिया, ये आपने कोई एक सर्कल ले लिया, ये सर्कल ले लिया, और ये आपने ले लिया, ये ओरिजिन से होकर के पास कर रहा है, ये ले लिया, ये आपका x एक्सिस हो गया। इधर ये आपने ले लिया, वो क्या ले लिया, y एक्सिस ले लिया। इसे चाहें तो इधर बढ़ा दीजिए, इसे नीचे बढ़ाना चाहें तो नीचे बढ़ा दीजिए, क्योंकि उसका हमारे पास कोई काम नहीं था, इसीलिए हमने उसको किया नहीं। आप चाहें बढ़ाना तो नीचे आराम से बढ़ा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, क्योंकि एक आपके पास ये ले लिया। यहाँ पर ये आपके पास ओरिजिन है, से आप 0 0 से डिनोट कर देते हैं। अब इसका जो सेंटर है वो सेंटर यहाँ पर आपने ले लिया, ये आपके पास सेंटर है। इस सेंटर को चलिए आपने C से डिनोट कर दिया। अब यहाँ से यदि इसको मिला देते हैं सेंटर को ओरिजिन से, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये रेडियस हो जाएगी, ये आपके पास क्या हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर जो इंटरसेप्ट की बात हो रही है, एक इंटरसेप्ट कट रहा है, तो यहाँ पर एक इंटरसेप्ट आपका A आपने ले लिया, ये पॉइंट A ले लिया, तो ये ले लिया, और यहाँ पर ये पॉइंट आपने ले लिया B, और सेम इंटरसेप्ट की बात हो रही है तो हमने AA इंटरसेप्ट काटा है, AA। अलग अलग की बात होती तो यहाँ पर A कट जाता, यहाँ पर आपका क्या हो जाता, B कट जाता। अब यहाँ पर A की बात हो रही है तो हम यहाँ से जानते हैं कि यदि ये लेंथ A है और किसी भी कॉर्ड पर ये इस तरह से OA क्या होगी, कॉर्ड हो गई, यानी जीवा हो गई इस सर्कल की, और सेंटर से यदि कॉर्ड पर कोई परपेंडिकुलर डाला जाता है तो उसे क्या करता है, हाफ करता है, बाइसेक्ट करता है। तो चलिए यहाँ पर आपने ये परपेंडिकुलर इस पर डाल दिया, तो ये इधर आपका क्या हो जाएगा, a/2 इधर होगा और a/2 आपका इधर हो जाएगा, a/2 ये होगा और a/2 आपके पास ये हो जाएगा।
इसी तरह से यहाँ पर देखेंगे तो ये डिस्टेंस भी आपकी होगी, ये डिस्टेंस यहाँ से डालेंगे तो a/2 आपका ये होगा और a/2 आपका ये होगा, तो ये भी a/2 हो जाएगा। तो इस तरह से रेडियस OC आप निकाल सकते हैं। यदि पॉइंट को चलिए यहाँ पर हमने m से डिनोट कर दिया। अब चलिए यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं, यहाँ से हम लोग ले लेते हैं कि जो इसका सेंटर होगा वो सेंटर कितना हो जाएगा। इस तरह से यहाँ से जो सेंटर इसका हो रहा है वो सेंटर हो गया आपके पास a/2 और कॉमा हो गया a/2। अब यहाँ से इसकी रेडियस भी आपको फाइंड करनी है, तो रेडियस आपके पास कितनी हो जाएगी। रेडियस की बात कर रहे हैं यानी r की बात कर रहे हैं, तो ये अंडर रूट में यहाँ पर देखेगा ये कैसा हो रहा है, रेडियस आपके पास OC हो रही है, OC हो रही है तो a/2 का स्क्वायर प्लस a/2 का स्क्वायर, तो इस तरह से ये हो जाएगा a²/4 प्लस हो जाएगा a²/4। a यहाँ से बाहर होगा 2 तो a²/2 तो a हो जाएगा, ये हो जाएगा a/√2। तो रेडियस जो आपकी हो गई वो किसके इक्वल हो गई, a/√2 के इक्वल हो गई। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होगा आपका, तो यहाँ से अब आप निकाल सकते हैं इक्वेशन ऑफ सर्कल। इक्वेशन ऑफ सर्कल देखिए, इक्वेशन ऑफ सर्कल की बात करेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस a/2 का होल स्क्वायर, सेंटर आपको ये दिया है, और ये हो जाएगा आपके पास प्लस y माइनस, अब ये होगा तो a/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है रेडियस का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a/√2 का होल स्क्वायर। अब इसे आप सॉल्व करिए तो ये हो जाएगा आपका यहाँ से x² हो जाएगा और प्लस हो जाएगा a²/4 और माइनस हो जाएगा ax, इस तरह से प्लस यहाँ पर होगा आपका y² हो जाएगा प्लस a²/4 हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस 2ay, तो a से तो ये कैंसिल हो ही जाएगा, तो इस तरह से वो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ay हो जाएगा इक्वल टू हो जाएगा a²/2, a²/4 को ऐड करेंगे तो इसके इक्वल हो जाएगा। इस तरह से ये इक्वेशन हो जाती है x² प्लस y² माइनस ax माइनस ay इक्वल टू 0। इस तरह से ये इक्वेशन आपकी हो जाती है, और ये किसकी होती है, ये उसी सर्कल की इक्वेशन होती है जो ओरिजिन से पास करता है और दोनों पर सेम इंटरसेप्ट यानी x एक्सिस और y एक्सिस पर सेम इंटरसेप्ट क्या करता है, ये काटता है, वो इक्वेशन आपकी ये होती है। अब यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कि यदि हमको कोई एक सर्कल दे दिया जाए और उसके जो लेंथ से यदि लिया जाए, ये इंटरसेप्ट वाली लेंथ है, यदि ये ले ली जाए तो ये कितनी होंगी, इस पर हम लोग बात करेंगे। इसको एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, चाहे तो एक कॉमन भी ले सकते हैं, इसमें से एक कॉमन भी ले सकते हैं, तो ये x² प्लस y² और ये हो जाएगा माइनस a और ये x प्लस वाई इक्वल टू 0। इस तरह से भी इसे आप लिख सकते हैं। हो सकता है कि आपको वो करने के लिए इसे इक्वल टू में दे दें, तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। x² प्लस y² इक्वल टू ax प्लस वाई, इस तरह से भी दे दे, तब भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। आइए अब आगे हम लोग जो बात करते हैं, इंटरसेप्ट्स पर हम लोग बात कर रहे थे। इंटरसेप्ट्स पर हम लोग बात कर रहे थे, तो लेंथ्स ऑफ इंटरसेप्ट्स, लेंथ्स ऑफ इंटरसेप्ट्स यहाँ से इंटरसेप्ट्स की बात कर रहे हैं। हमने कहा कि यहाँ पर आपके पास दो एक्सिस हैं, एक एक्स एक्सिस है, एक वाई एक्सिस है। अब कोई आप सर्कल ड्रॉ कर रहे हैं तो सर्कल में अब आप देखेंगे वो एक्स एक्सिस पर कितना इंटरसेप्ट काट रहा है, यानी कितना सेगमेंट कट रहा है, और वाई एक्सिस पर कितना सेगमेंट कट रहा है, वो हमें निकालने की बात यहाँ पर कर रहे हैं। अभी आपने क्या लिया था, अभी इससे पहले आपने इंटरसेप्ट्स की बात करी थी, एक सर्कल को लेकर के रेडियस निकाला था, है ना, उसका सेंटर लिया था, फिर इंटरसेप्ट्स आपने निकाले थे। आइए यहाँ पर अब हम लोग बात कर रहे हैं लेंथ्स ऑफ इंटरसेप्ट्स ऑन द एक्सिस। ये हमें निकालना है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें एक सर्कल लेना पड़ेगा। चलिए एक सर्कल ले लेते हैं। ये आपने सर्कल ले लिया,
अब इंटरसेप्ट की बात हो रही है, तो इंटरसेप्ट के लिए देखिए, एक ये आपने ले लिया यहाँ से वाई एक्सिस ले लिया, और यहाँ से ये ले लिया आपने एक्स एक्सिस ले लिया। ये एक्स एक्सिस हो गया, ये आपके पास क्या हो गया, वाई एक्सिस हो गया। ये चाहेंगे तो आप नीचे ऐसे ले लीजिए, इससे चाहेंगे ऐसे ले लीजिए। ये ओरिजिन हो गया, जिसे 0 0 से आपने डिनोट कर दिया। यहाँ पर ये पॉइंट है, इस पॉइंट को हमने सपोज कर लीजिए x1 से डिनोट कर दिया। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस यानी x1, 0 आप ले सकते हैं ये, और यहाँ से जो ले लिया ये ले लिया आपने x2, 0। इसका मतलब इंटरसेप्ट होगा, ये इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस होगा। यहाँ से यदि हम बात करते हैं तो ये इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस यहाँ से हो रहा है, ऑन एक्स एक्सिस। इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस की बात करेंगे तो यहाँ से यहाँ के लेकर के x2 है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस x1 है, तो ये आपको लेना है, तो ये हो जाएगा आपके पास x2 माइनस x1। इसी तरह से यहाँ पर देखिएगा, जो ये हमने पॉइंट ले लिया, यहाँ से यहाँ तक की ये डिस्टेंस हमने y1 ले ली, तो ये हो जाएगा 0, y1 पॉइंट हो जाएगा। ये पॉइंट यदि हम बात करें तो ये हमने ले लिया 0, y2 हो जाएगा। इस तरह से इंटरसेप्ट आपके पास जो ये डिस्टेंस होगी, ये कितना हो जाएगा, ये होगा y2 माइनस y1, ये वैल्यू, ये इंटरसेप्ट। और यहाँ पर जो ये वैल्यू है आपके पास x2 माइनस x1 है, यहाँ पर ये इंटरसेप्ट है। ये निकालना है कि कितना होगा, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका मतलब ये है कि पहले हमको एक सर्कल है, ये सर्कल दिया गया है, यही कह रहा है ना, इंटरसेप्ट ऑन एक्सिस पर इंटरसेप्ट है, इसका मतलब ये सर्कल हमको दिया गया है। तो चलिए पहले हम लोग सर्कल ले लेते हैं। अब सर्कल लेंगे तो सीधी सी बात है, हमें अपनी ओर से लेना है, तो हम जनरल इक्वेशन लेकर के चलेंगे, बाकी का आपको दिया जाएगा, है ना। जब हम मानते हैं तो एफ, जी और सी ये हमें मानते हैं, तो ये अननोन होते हैं। जब हम मान नहीं रहे, दिए जा रहे हैं, यानी सर्कल हमको पहले से दिया जा रहा है, तो इसका मतलब एफ, जी और सी तीनों हमारे लिए नोन हैं। तो चलिए यही यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं कि जो सर्कल हमको दे दिया है, ये सर्कल जो हमको दे दिया वो दे दिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी और इक्वल टू 0। ये सर्कल आपको दे दिया है। अब सर्कल आपको दे दिया है, तो अब आप देखेंगे एक्स एक्सिस है भाई, इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस के लिए ले रहे हैं, तो इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस पे आपका क्या होगा, y की वैल्यू 0 होती है, y की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो एक्स एक्सिस की इक्वेशन भी आप लिखना चाहें तो आप लिख लीजिए, वाई एक्सिस की भी लिखना चाहें तो लिख लीजिए। तो सर्कल फर्स्ट है ये इंटरसेक्ट्स एक्स एक्सिस, जो सर्कल फर्स्ट है आपके पास इंटरसेक्ट्स एक्स एक्सिस। यदि इंटरसेक्ट करता है एक्स एक्सिस को, तो एक्स एक्सिस की जो इक्वेशन होती है वो क्या होती है, y इक्वल टू 0। सो इसीलिए यहाँ पर हम क्या कहेंगे, सो एट इंटरसेक्शन पॉइंट्स, जो भी हमारे पास इंटरसेक्शन है यहाँ पर इंटरसेक्शन पॉइंट्स, सो एट इंटरसेक्शन पॉइंट्स इंटरसेक्शन पॉइंट्स पर जो आपका होगा वो क्या होगा, y की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। y इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, या y कोऑर्डिनेट विल बी 0, ऐसे लिख लीजिएगा। चलिए y कोऑर्डिनेट विल बी 0 ऐसे ही लिख दे रहा हूँ, नहीं ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। y कोऑर्डिनेट शुड बी 0। जीरो होना चाहिए, यानी यहाँ पर जो y की वैल्यू है वो कैसी होनी चाहिए, 0 होना चाहिए। सो इसीलिए चलिए आपने इंटरसेक्शन पॉइंट क्या ले लिए, जो आपने ले लिए ये ले लिए इंटरसेक्शन पॉइंट्स, इंटरसेक्शन पॉइंट्स जो आपने ले लिए वो कौन कौन से ले लिए, एक तो आपने लिया है यहाँ पर x1, 0, एक लिया है आपने x2, 0। तो इंटरसेक्शन पॉइंट्स यहाँ पर आप लिख दीजिए, इक्वल टू ये हो जाएगा आपके पास x1, 0 एंड, और दूसरा आपके पास हो जाएगा x2, 0। ये दो आपके पास पॉइंट हो गए। इसी सेम यही कंडीशन आपका y एक्सिस के लिए रहेगी, सेम यही कंडीशन आपके लिए क्या रहेगी, y एक्सिस के लिए रहेगी। बल्कि इनको दिखा दीजिएगा, ये आपने मान लिए, यहाँ से कर दिया, से मान लिया ये आपने।
अब एट एक्स एक्सिस पर जो होता है, एट एक्सिस पर जो होता है वो y की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। यही वैल्यू उठा के क्या करेंगे, फर्स्ट में पुट करेंगे तो इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे फॉर इंटरसेक्शन, इसे कुछ लिख दीजिएगा, सेकंड लिख दे रहे हैं, फॉर इंटरसेक्शन ऑफ सर्कल फर्स्ट एंड लाइन सेकंड ले सकते हैं, या एक्स एक्सिस ले लिया या सेकंड ले लिया, ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ पर क्या करेंगे, तो ये y की वैल्यू इसमें 0 लगा देंगे, फर्स्ट एंड सेकंड कर दीजिए, जिससे कि आप लोग कहीं कंफ्यूज ना हो। सेकंड हम लोग कर देते हैं, तो सेकंड आप लगा तो भी लेंगे यहाँ पर, एंड आपका क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। y की वैल्यू यहाँ पर 0 लगाएंगे तो ये हो जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर होगा प्लस 2gx हो जाएगा प्लस c और इक्वल टू हो जाएगा 0। यहाँ से x के क्या होंगे, 2 रूट्स होंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे x के कितने रूट्स होंगे, 2 रूट्स होंगे। तो यहाँ पर आप क्लियर है आपका x हैज़ 2 रूट्स, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये कैसी इक्वेशन है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये। तो यहाँ से 2 रूट्स होंगे, x हैज़ आपके क्या होगा, 2 रूट्स रखा होगा, 2 रूट्स रखा होगा। तो एक रूट से आपने ले लिया x1 और दूसरा रूट आपने क्या ले लिया, x2 ले लिया। चलिए, जो x1 x2 आपने माना है तो इनकी वैल्यू भी आपको निकालनी होगी, x1 माइनस x2 की क्या वैल्यू हो सकती है। तो यहाँ पर एक तो हम प्रोडक्ट जानते हैं कि प्रोडक्ट क्या होता है, और एक हम सम जानते हैं तब, सो इसीलिए सम ऑफ प्रोडक्ट्स, सो इसीलिए यहाँ से देखिएगा रूट्स जो हमने ले लिए वो क्या ले लिए, एक x1 ले लिया, दूसरा हमने क्या ले लिया, x2 ले लिया। सो इसीलिए x1 प्लस x2 की बात करेंगे यहाँ पर। तो x1 प्लस x2 आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़ा था, ये क्या हो जाता है आपका -c अपॉन a, नहीं -b अपॉन a। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -2g के बराबर होगा। अब यहाँ पर हम प्रोडक्ट की भी बात करेंगे, प्रोडक्ट की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, एंड प्रोडक्ट की बात करेंगे तो ये आप लिख सकते हैं x1 इंटू x2 और इक्वल टू ये हो जाएगा c, ये हो जाएगा c। अब आपको x1 ये x2 माइनस x1 निकालना है, x2 माइनस x1 निकालना है। तो यदि यहाँ पर आप इसका होल स्क्वायर कर दें तो आप आराम से लगा सकते हैं, क्योंकि आप ये जानते हैं कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर की हम बात करेंगे तो ये x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, -4x1 x2 रहेगा। तो यहाँ से ये वैल्यू आप आराम से लगा सकते हैं, ये वैल्यू अब आप यहाँ से आराम से लगा सकते हैं। तो ये देखिएगा यहाँ से हो जाएगा आपके पास x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर इक्वल टू x1 प्लस x2 की वैल्यू यहाँ से कितनी हो रही है, -2, यानी ये हो जाएगा आपके पास 4g स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा -4 हो गया। x1 x2 की वैल्यू जो हो रही है वो c है, तो ये आपने c लगा दिया। इस तरह से आप देखेंगे यहाँ से यदि x2 माइनस x1 की वैल्यू निकालेंगे तो 2 तो बाहर हो जाएगा आपके पास। यदि आप चाहें तो इसे प्लस माइनस में भी लिख सकते हैं, नहीं तो 2 तो आपका यहाँ से क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, और अंडर रूट में जो बचेगा वो बचेगा g स्क्वायर माइनस c। अब यदि इसे लिखाना चाहें तो यही आपका क्या था, इंटरसेप्ट था, यही इंटरसेप्ट था किस पर, x एक्सिस पर। तो यदि इसे हम लिखना चाहें i x से डिनोट कर दें तो i x इक्वल टू 2, और ये हो जाएगा अंडर रूट में g स्क्वायर माइनस c, अंडर रूट में g स्क्वायर माइनस c, ये इंटरसेप्ट हो जाएगा। सिमिलरली इसी तरह से हम क्या निकालेंगे, y की वैल्यू, y की वैल्यू निकालें तो यहीं पर लेंगे। सिमिलरली यहीं से देखिएगा, यदि हमने ले लिया यहाँ से, सिमिलरली इसी तरह से यदि हम बात करेंगे यहाँ से तो ये हमारा हो जाएगा i y इक्वल टू ये हो जाएगा 2 अंडर रूट में f स्क्वायर माइनस c, ये निकल के आएगा। इस तरह से ये इंटरसेप्ट आपने निकाल लिए, इस तरह से ये इंटरसेप्ट आपने निकाल लिए। यदि आपको नीड होगी तो आप डायरेक्ट ये इंटरसेप्ट आप निकाल सकते हैं। लेकिन यदि यहाँ टचिंग की बात करें, टचिंग की बात करेंगे तो इसका मतलब आपका क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 इक्वल टू 0 होगा। यदि यहीं पर हम लोग ले लें फॉर टचिंग के लिए, यदि यहीं पर हम लोग बात कर लें कि फॉर टचिंग के लिए क्या हो जाएगा,
आइए ले लेते हैं यहाँ पर फॉर टचिंग की, यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं। यदि टचिंग की बात करते हैं तो यहाँ पर हमने आपको क्या बताया, यहाँ पर हमने बताया कि जो x2 होगा वो कहाँ से मूव करेगा, x1 पर जाके कौन साइड करेगा, एंड, और जो y2 यदि होगा तो y2 के लिए वो y1 पर कौन साइड करेगा। ये टचिंग के लिए अलग अलग ले ले रहे हैं। चलिए पहले हम x के लिए ले ले रहे हैं तब बात कर लेते हैं। या हम यहाँ पर ये ले लेंगे x2 इक्वल टू x1, एक मिनट, x2 इक्वल टू x1 लिखते हैं तब कर देना। टचिंग के लिए आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x1 इक्वल टू x2 हो जाएगा, x1 इक्वल टू x2 हो जाएगा। तो इस केस में x2 माइनस x1 इक्वल टू जो आपका हो रहा था 2 अंडर रूट में जी स्क्वायर माइनस सी, तो ये तो वैल्यू 0 हो जाएगी, इक्वल टू हो जाएगा 2 अंडर रूट में हो जाएगा जी स्क्वायर माइनस सी, और यहाँ से जो वैल्यू निकल के आएगी ये हो जाएगा इस तरह से जी स्क्वायर इक्वल टू सी। टचिंग के लिए ये x1 एंड सिमिलरली इसी तरह से दूसरे के लिए जो निकल के आएगी सिमिलरली इसी तरह से यहाँ से दूसरे के लिए निकल के आएगा, वो निकल के आएगा एफ स्क्वायर इक्वल टू सी। यदि बोथ एक्सिस को टच होंगे तो, है ना, टचिंग ऑफ बोथ एक्सिस, ये दोनों ही एक्सिस टच होंगे तब आपकी ये वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी। तो इस केस में हो जाएगा आपके पास जी स्क्वायर इक्वल टू एफ स्क्वायर और इक्वल टू हो जाएगा सी। ये कंडीशन भी आप याद रख सकते हैं। एग्जाम में कभी पूछा नहीं गया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एग्जाम में ये पूछा नहीं जा सकता, बिल्कुल पूछा जा सकता है। उसी के हिसाब से आपको यहाँ पर क्या करना है, ये तैयार रखना है, उसी के हिसाब से आपको ये तैयार रखना है। तो आइए इन पर भी हम लोग बात कर लेते हैं, आइए इन पर भी हम लोग क्या करते हैं, बात कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा कि एग्जाम्पल है आपके पास, एग्जाम्पल है 5 एग्जाम्पल्स आप पहले कर चुके हैं, ये 6 एग्जाम्पल है आपके पास। और इस एग्जाम्पल में हमने लिया कि सर्कल हमको दे दिया गया है, ये सर्कल हमको दे दिया है और सर्कल दिया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y प्लस 4 इक्वल टू 0, इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस, इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पर ये कितना इंटरसेप्ट काटता है ये आपको देखना है। यदि आप ये देखेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, ये आई एक्स की वैल्यू आपकी क्या होती है, आई एक्स इक्वल टू होता है, आई एक्स इक्वल टू होता है आपके पास 2 अंडर रूट, ये होता है आपके पास 2 अंडर रूट और जी स्क्वायर माइनस सी, ये होता है इक्वल टू, इस तरह से 2 हो गया जी स्क्वायर, जी की वैल्यू निकालेंगे तो इसका कोफिशिएंट जो होता है ये जी यानी आधा एक्स के कोफिशिएंट का आधा वो जी होता है। तो यहाँ से हो जाएगा 1 का स्क्वायर, तो ये 1 हो जाएगा, माइनस सी की जगह पर है 4, तो आप देखेंगे ये हो रहा है 2 अंडर रूट में माइनस 3। तो इस तरह से ये जो वैल्यू आपकी होगी वो कैसी हो रही है, इमेजिनरी हो रही है, इमेजिनरी वैल्यू हो रही है, यानी कोई इंटरसेप्ट नहीं कट रहा है इस पर, नॉट इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस, नॉट इंटरसेप्ट ऑन एक्स, ये हो गया आपका पास ऑन एक्सिस, एक्स एक्सिस पर इसके द्वारा कोई भी इंटरसेप्ट नहीं काटा जा रहा है, इंटरसेप्ट ये एक्स एक्सिस को छोड़ता हुआ जा रहा है। इसी तरह से अब हम लोग यहाँ पर जो अगले उस पर बात करते हैं, अब इसी तरह से हम लोग इसके अगले उस पर बात करते हैं, और ये हम ले रहे हैं जो है आप इक्वेशन ऑफ द सर्कल, इक्वेशन ऑफ द सर्कल थ्रू एंड पॉइंट्स, इक्वेशन ऑफ सर्कल equation of circle through end points of its diameter। यदि अपने डायमीटर के एंड पॉइंट से होकर के जब पास कर रहा है तो ऐसे सर्कल की इक्वेशन क्या होगी, देखिएगा ये आपने ले लिया, यहाँ पर ये ले लिया, यहाँ से आपने ये ले लिया, ये आपका पास सेंटर है, इसे सी से डिनोट कर दिया, ये ए हो गया, ये बी हो गया। इसे पॉइंट को यदि हमने लिखना चाहें तो x1 y1 कोऑर्डिनेट ले लिए ए पॉइंट के, बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमने ले लिए x2, y2। लेकिन इन दोनों का जो सी पॉइंट होता है ये क्या होता है, मिड पॉइंट होता है, मिड पॉइंट होता है, तो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे,
ये हो जाएगा x1 प्लस x2 y2 कॉमा y1 प्लस y2 y2, ये हो जाएंगे, ये कोऑर्डिनेट हो जाएंगे आपके। अब यहाँ से रेडियस निकाल सकते हैं, चाहे तो a और c के बीच की डिस्टेंस निकाल लीजिए, चाहे b c के बीच की डिस्टेंस निकाल लीजिए। रेडियस आपको पता चल जाएगा, रेडियस पता चल गया, सेंटर पता चल गया, तो आप इसके सर्कल की इक्वेशन आराम से निकाल सकते हैं। लेकिन जो इस सर्कल की इक्वेशन आपकी निकल के आती है वो क्या निकल के आती है, अब ये हम डायरेक्ट इस पर बात कर ले रहे हैं। जो कैलकुलेशन आपकी निकल के आती है वो क्या निकल के आती है, डायरेक्ट इस पर हम लोग बात कर ले रहे हैं। तो ये होती है इक्वेशन ऑफ सर्कल, जो हमें मिलता है, ये सर्कल मिलता है कि x माइनस x1, x माइनस x1 और x माइनस x2 मल्टीप्लाई में प्लस ये होता है आपका y माइनस y1 और y माइनस y2 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन होती है। और चाहे तो इसे ब्रेक करके भी आप लिख सकते हैं, और चाहे तो इसे ब्रेक करके भी आप लिख सकते हैं। ये इक्वेशन आपकी होती है, इसे मल्टीप्लाई करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। आइए देखिएगा, इस तरह के क्वेश्चंस पर भी हम लोग बात कर लेते हैं। ये है हमारे पास इक्वेशन ऑफ सर्कल थ्रो एंड्स ऑफ डायमीटर, इस पर हम लोग बात कर रहे हैं। एंड डायमीटर्स, इस पर हम लोग चलिए बात कर रहे हैं। यहाँ से आपका सॉल्यूशन की बात करेंगे। एक तो आपके पास क्या होगा, यहाँ से एक तो आपके पास नंबर फर्स्ट आपके पास वही जनरल मेथड है, नंबर फर्स्ट आपके पास जनरल मेथड होगा। और जनरल मेथड में आप क्या करेंगे, हमने जो आपको बताया था, हमने आपको बताया था कि ये आपके पास इक्वेशन, ये एंड हो गए, डायमीटर्स के एंड हो गए, है ना। ये आपका क्या हो जाएगा, सेंटर हो जाएगा। ये एंड हो रहा है, वो कितना हो रहा है, एक तो हो रहा है आपका 3 2, ये जो हो रहा है 3 2 हो रहा है, और इधर आपका है ये कितना 2 माइनस 3 है। यदि इसे निकालेंगे सेंटर तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5/2 हो जाएगा, कॉमा और माइनस 1/2 हो जाएगा। सेंटर पता चल गया तो अब इसकी रेडियस भी आपको पता चल जाएगी। यहाँ से दोनों से रेडियस आप निकाल लेंगे, ये रेडियस है, और आराम से सर्कल की वैल्यू आप लग सकते हैं। ये आपके पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास x माइनस 5/2 का होल स्क्वायर होगा, प्लस y प्लस 1/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और इक्वल टू, अब इन दोनों के बीच के पॉइंट की, ये जैसे हमने पॉइंट C ले लिया और ये पॉइंट A ले लिया, तो यहाँ से लिख देंगे AC का स्क्वायर। अब आप दो बिंदुओं के बीच की दूरी से इसे निकाल लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। सेकंड मेथड आपके पास क्या है, सेकंड मेथड आपके पास क्या है, सेकंड मेथड को भी ध्यान रखिएगा। सेकंड मेथड में जब हम बात करते हैं तो हम ले रहे हैं ऑप्शन मेथड। सेकंड में हमने क्या लिया, ऑप्शन मेथड लिया। आइए ऑप्शन मेथड पर हम लोग बात करते हैं। ऑप्शन मेथड में हम क्या करेंगे कि जो ये हमारे पास ऑप्शंस हैं, ये दोनों ऑप्शन, दोनों पॉइंट जिस ऑप्शन को सेटिस्फाई करेंगे वही ऑप्शन आपका क्या होगा, सही होगा। तो इसमें क्या होंगे, जो पॉइंट्स हैं सेटिस्फाई, जो पॉइंट्स हैं आपके, इसमें ये पॉइंट्स क्या करेंगे, सेटिस्फाई क्या करेंगे, एन ऑप्शन, एक ऑप्शन को इसमें सेटिस्फाई करेंगे, एन ऑप्शन टू या ऑफ गिवन ऑप्शंस, गिवन ऑप्शंस, जो दिए गए ऑप्शंस हैं उनमें से एक ऑप्शंस को सेटिस्फाई करेंगे, वही इसका क्या होगा, सही आंसर होगा। चलिए अगला थर्ड मेथड पर भी हम लोग बात कर लेते हैं। थर्ड मेथड पर भी बात कर लेते हैं। एक आपने क्या लिया था, ये कहा था कि यहाँ से आप करेंगे सीधा ये x माइनस 3 और y वो x माइनस 3, और दूसरे साइड में देखिए x माइनस x1 और x माइनस क्या लिया था आपने, x2। तो x माइनस आपके पास ये हो जाएगा x माइनस 3 और x माइनस 2 प्लस ये हो जाएगा यहाँ से y माइनस 2 होगा, और ये हो जाएगा इंटू y प्लस 3 होगा, और इक्वल टू होगा 0। यहाँ से सॉल्व करेंगे तब भी आपकी वही वैल्यू आएगी। अब यहाँ पर हम फोर्थ मेथड पर बात कर रहे हैं। फोर्थ मेथड पर हम लोग बात कर रहे हैं, और ये जो है SP भारद्वाज सर ट्रिक, SP भारद्वाज सर ट्रिक पर हम लोग बात कर रहे हैं। चलिए क्या होगा, ये इन सबसे ज़्यादा सस्ता पड़ेगा और अच्छा पड़ेगा, जल्दी से जल्दी आंसर निकाल के दे देगा। इनमें थोड़ी सी कैलकुलेशन फिर भी बढ़ेगी, चाहे 2 4 5 सेकंड ही बचाए, लेकिन बचेंगी ज़रूर। अब इसमें आपको करना क्या है, इसमें कुछ नहीं करना है। इसमें देखिएगा आपको लिखना है एक्स स्क्वायर लिखा आपने प्लस वाई स्क्वायर लिखा, माइनस लगा दीजिए, और x1 x2 जो दोनों के वो थे इन दोनों को जोड़ दीजिए। यहाँ पर कितना था
यहाँ पर x1 यानी जो पॉइंट पास कर रहा है ये आपके पास कितना है 3 है, ये 2 है, दोनों को जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा 5x, फिर माइनस लगाया। अब y कोऑर्डिनेट दोनों पे जोड़िए तो ये माइनस हो गया आपके पास, है ना। माइनस के यहाँ पर क्या होगा 1 बचेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, y होगा। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, अब यहाँ पर जो आपको आगे करना है वो प्लस लगाना है, और प्लस में क्या करना है x1 x2 दोनों का मल्टीप्लाई करना है। तो x1 x2 ये 3 है, ये 2 है, तो इनका हो जाएगा 6। अब यहाँ पर फिर प्लस आपने किया, फिर मल्टीप्लाई करना है दूसरे वाले का 2 का ये, तो ये हो जाएगा आपके पास -6 = 0। अब देखिए -6 से +6 कैंसिल हो जाएगा, तो इस तरह से ये x² + y² -5x + y = 0। ये आपके पास स्क्वायर बचेगा। चेक कर लीजिएगा कौन सी इक्वेशन सही है। ये x² + y² -5x और +y = 0। इस तरह से जो आपके पास ऑप्शन आएगा, किसी से भी निकालेंगे, किसी भी मेथड से निकालेंगे, आपके पास जो ऑप्शन आएगा वो यही आएगा। फर्स्ट ऑप्शन ही आपका क्या होगा, सही होगा, आप चाहे जिस उससे निकाल लीजिए। अब देखिएगा हम लोग यहाँ पर बात करेंगे पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ सर्कल के बारे में। अब यहाँ पर हम लोग बात करेंगे, वो बात करेंगे पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ सर्कल। चलिए पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ सर्कल आपकी क्या होती है इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ सर्कल। पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ सर्कल में क्या होना चाहिए, पैरामीटर की बात की जाती है, पैरामीटर होना चाहिए। और पैरामीटर में आपके क्या होते हैं, दो। अक्सर यहाँ पर हम करते हैं दो कोऑर्डिनेट्स को, यानी जैसे पोलर और कार्टेशियन मिला दिए या कोई और दूसरे कोऑर्डिनेट्स मिला दिए, उनको मिला देते हैं। आइए यहाँ पर पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ सर्कल की बात कर रहे हैं, तो इसके लिए हमने क्या किया, एक पहले हमने ये सर्कल ले लिया, ये हमारे पास सर्कल है, और इसका सेंटर हमने ले लिया, वो सेंटर ले लिया एज ओरिजिन। सेंटर जो हमने ले लिया वो क्या ले लिया, ओरिजिन ले लिया, इसे हमने 0 0 से डिनोट कर दिया। अब यहाँ पर देखिएगा इसका कोई भी पॉइंट हमने मान लीजिए P लेते हैं, तो ये P पॉइंट हमने यहाँ पर ले लिया। कार्टेशियन फॉर्म लेंगे तो आपके पास ये x, y होगा, पोलर फॉर्म लेंगे तो r, θ हो जाएगा, और OP को यहाँ से मिला देंगे तो ये तो डिस्टेंस आपके पास r होगी, और ये जो होगा ये एंगल आपके पास θ होगा। यहाँ से इस पर परपेंडिकुलर डाल दीजिए, ये पॉइंट चलिए हमने m से डिनोट कर दिया, ये आपके पास x होगा और ये आपके पास क्या होगा, y होगा, ये चीज़ होगी। तो यहाँ से हम इसे पैरामेट्रिक फॉर्म की बात करते हैं, तो पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो यहाँ से आप क्या करते हैं, ये लगा देते हैं, यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे इससे, तो x = जो हो जाता है ये हो जाता है r cos θ, और y की वैल्यू निकल के आती है, ये हो जाता है आपका r sin θ, ये निकल के आती है। यही आपका सर्कल की इक्वेशन भी होगी। तो पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ सर्कल, पैरामेट्रिक इक्वेशन पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ सर्कल की हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो चलिए पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ सर्कल में आप क्या करेंगे, x = लिख देंगे r cos θ, और y = लिख देंगे आप r sin θ। ये इक्वेशन आपके पास फर्स्ट हमने ले लिया, यही आपके पास क्या है, पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ सर्कल कहलाती है। अब इस पैरामेट्रिक इक्वेशन में इसमें हम क्या लें, कोई पॉइंट लेना चाहें, एनी पॉइंट लेना चाहें, तो एनी पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, a cos θ, वो r cos θ, r sin θ, ये हो जाएगा। तो चलिए इसको भी लिख लेते हैं, एनी पॉइंट इन फॉर्म ऑफ, एनी पॉइंट इन फॉर्म ऑफ पैरामेट्रिक, यानी पैरामेट्रिक के फॉर्म में, है ना, या पैरामीटर भी यहाँ पर लिख सकते हैं, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट, एनी पॉइंट इन फॉर्म ऑफ पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट। पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स की बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये होगा r cos θ,
ये हो जाएगा आपके पास r साइन थीटा, चूँकि x और y की वैल्यू यही आपकी निकल के आ रही थी। x और y की वैल्यू आपकी जो निकल के आ रही थी वो यही वैल्यू आपकी निकल के आ रही थी। इसी पॉइंट को थीटा पॉइंट भी बोला जाता है, और यहाँ पर जो थीटा होता है वो क्या होता है, पैरामीटर होता है। तो जो थीटा होता है वो क्या होता है, आपके पास पैरामीटर होता है। तो चलिए लिख लेते हैं, एनी पॉइंट इज आल्सो नोन एज, एनी पॉइंट इज आल्सो नोन एज इसको क्या बोला जाता है, थीटा पॉइंट बोल दिया जाता है। इसी को हम क्या बोल देते हैं, थीटा पॉइंट भी बोल देते हैं। ये भी आपको ध्यान में रखना है। और यहाँ पर जो थीटा होता है, थीटा को हम कैसे ट्रीट करते हैं, पैरामीटर की तरह से ट्रीट करते हैं। ये जो होगा आपका थीटा जो होगा वो आपका क्या होता है, पैरामीटर की तरह से यहाँ पर ट्रीट किया जाता है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि यदि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकाल दिया जाए तो यहाँ से एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस ये हो जाएगा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, आर स्क्वायर यहाँ से कॉमन हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपके पास कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है 1 होती है। तो इस तरह से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आपका हो जाता है, वो क्या हो जाता है, आर स्क्वायर हो जाता है। ये सर्कल की इक्वेशन आपकी हो गई। पैरामीटर इसमें से क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया। ये सर्कल की इक्वेशन हो गई। और यहाँ पर जो सेंटर है ये आपके पास क्या हो गया, सर्कल की इक्वेशन हो गई। यहाँ पर जो सेंटर आप लेके चले थे वो क्या लेके चले थे, 0 0 लेके चले थे। और जो रेडियस आपने ली थी वो क्या ली थी, स्मॉल आर ली थी। रेडियस जो आपने ली थी वो क्या ली थी, स्मॉल आर ली थी। अब मान लीजिएगा यदि h, k के फॉर्म में यदि हम लेके चलते हैं तब क्या होगा। अब सर्कल यदि आपने ले लिया यहाँ पर इफ, और ये ले लिया जो सर्कल है आपका वो x माइनस एच का होल स्क्वायर, और ये ले लिया प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर, और इक्वल टू ले लिया आर स्क्वायर। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर तब x माइनस एच की वैल्यू और y माइनस के, यानी एक नया यहाँ पर हम लोग इंट्रोड्यूस कर सकते हैं कि जो x माइनस एच की वैल्यू होगी वो क्या होती है, आर कॉस थीटा। तो चलिए ये आर कॉस थीटा लगाएंगे, क्योंकि ये x की जगह पर है, x की जगह पर आर कॉस थीटा लगाना था, ये लगा दिया। तो इस तरह से दिस इम्प्लाई जो x की वैल्यू निकल के आती है वो निकल के आएगी h प्लस आर कॉस थीटा। इस फॉर्म में जो वैल्यू निकल के आएगी x की वैल्यू ये निकल के आएगी। एंड इसी तरह से जो y की वैल्यू निकल के आएगी वो निकल के आएगी k प्लस आर साइन थीटा, k प्लस आर साइन थीटा ये निकल के आएगी। और इस फॉर्म में यदि एनी पॉइंट की बात करेंगे तो h प्लस आर कॉस थीटा और k प्लस आर साइन थीटा हो जाएंगे। ये आप लिख सकते हैं। अब यहाँ पर हम लोग जो बात करेंगे वो इक्वेशन ऑफ सर्कल की बात करेंगे, जो 3 पॉइंट से पास करने वाला होता है। यहाँ पर हम 3 पॉइंट से पास करने वाले सर्कल की बात करेंगे। इस सर्कल पासेज थ्रू 3 पॉइंट्स। चलिए 3 पॉइंट से पास करने वाले सर्कल की यहाँ पर हम लोग बात करते हैं। इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू थ्री पॉइंट्स, पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स। 3 पॉइंट से जो पास करने वाला सर्कल है उसकी इक्वेशन क्या होगी, इस पर हम लोग बात करते हैं। आइए देखिए, यहाँ पर हमने क्या ले लिया, ये हमारे पास सपोज कर लीजिएगा एक आपने ये सर्कल ले लिया और सर्कल पर एक पॉइंट आपने यहाँ पर ये ले लिया। चलिए ए पॉइंट ले लिया, दूसरा पॉइंट आपने ये ले लिया, इसे बी से डिनोट कर दिया, तीसरा पॉइंट आपने ले लिया, इसे आपने क्या किया, सी से डिनोट कर दिया। अब इन तीनों पॉइंट्स के अलग अलग आप कोऑर्डिनेट भी ले लीजिए, तीनों के अलग अलग कोऑर्डिनेट भी ले लेते हैं। चलिए एक का आप ले लेते हैं x1 y1, दूसरे का x2 y2 और तीसरे का x3 y3 ये ले लेते हैं। चलिए ए का हमने जो ले लिए कोऑर्डिनेट्स वो x1, y1 नोट कर दिया, बी का कोऑर्डिनेट आपने ले लिया x2, y2 से डिनोट कर दिया, और ये सी का कोऑर्डिनेट आपने ले लिया वो x3, y3 से डिनोट कर दिया। और ये इसका सेंटर आपने मान लिया, और यहाँ पर ये पॉइंट को, ये रेडियस इसकी हो गई, ये पॉइंट P हो गया। अब P पॉइंट का लोकस होता है, तो अब आप ध्यान देंगे कि जब P आपका क्या होगा, P
और P के जो लेते हैं ये मूवेबल पॉइंट है, तो x y के फॉर्म में जैसे ही P A पर पहुंचेगा तो P A का रूप धारण कर लेगा, x x1 में कन्वर्ट हो जाएगा, y y1 में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे ही ये को छोड़ेगा फिर P P यानी x y जैसे ही B पर आएगा वैसे ही x y x2 y2 में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर इसे छोड़ेगा तो x y जैसे ही C पर आएगा तो फिर ये x3 y3 में कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरह पहले यहाँ पर आप क्या करेंगे कि इक्वेशन आप पहले मान लीजिएगा कि सर्कल की इक्वेशन क्या आप मान रहे हैं। अब यहाँ पर मान रहे हैं इसका मतलब एफ जी और सी हमको दिया नहीं होगा, ये अननोन होगा मानने का मतलब। तो चलिए यहाँ पर हमने ले लिया कि लेट ये आपने ले लिया जो सर्कल है, और सर्कल आपने जो लिया वो कौन सा ले लिया, ये हो गया आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। ये आपने ले ली, ये आपने इक्वेशन ले ली कि सर्कल है। और पॉइंट्स अब आप ले रहे हैं, वो पॉइंट्स आपके पास कौन कौन से थे जिन पॉइंट से ये पास कर रहा है। तो पॉइंट्स चलिए पहला ए पॉइंट ले लिया जो आपने x1, y1 लिखा है, दूसरा पॉइंट आपने b ले लिया, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपने x2, y2 लिए हैं, तीसरा पॉइंट c ले लिया और इसके कोऑर्डिनेट्स जो आपने लिए हैं वो x3, y3 लिए हैं। अब पहले आप क्या करेंगे, x1, y1 से इसे पास कराइए, तो आपका ये हो जाएगा x1, y1 ए पॉइंट से पास करेगा तो x1, y1 x y की जगह क्या लगा देंगे, x1, y1 लगा देंगे। तो चलिए ये x1 और y1 से पास करता है तो ये जो आपके पास हो जाएगा x1, y1 से पास करेगा तो ये हो जाएगा x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 और प्लस 2fy1 और प्लस c इक्वल टू 0। इक्वेशन ये आपके पास कौन सी हो गई, सेकंड हो गई। इसी तरह से यही पॉइंट्स आपके x2, y2 से पास करते हैं यानी पॉइंट b से पास करते हैं, तो ये आपका हो जाता है x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर प्लस 2gx2 और प्लस 2fy2 और प्लस हो जाएगा c इक्वल टू 0। ये आपका क्या हो जाएगा, थर्ड इक्वेशन हो जाएगी। इसी तरह से यहाँ पर एक अगला पॉइंट आपने ले लिया x3, y3 c पॉइंट ले लिया, इससे पास करा दिया तो ये हो जाएगा x3 स्क्वायर प्लस y3 स्क्वायर प्लस 2gx3 हो गया और प्लस ये हो गया 2fy3 हो जाएगा प्लस c इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आपके पास हो गई, वो कौन सी इक्वेशन हो गई, 4 हो गई। अब देखिएगा यहाँ पर हमने आपको बताया था कि जो आपके पास एक ये g था और ये f था और आपके पास ये c था, ये c कैसे थे, ये अननोन थे। अब अननोन थे यही पता करना था, लेकिन x1, y1 आपको मालूम है, x2, y2 मालूम है, x3, y3 मालूम है। अब इसमें देखेंगे तो x1, y1 हमें मालूम है तो g, f और c के फॉर्म में पहली इक्वेशन मिली, ये सेकंड इक्वेशन। फिर आप देखेंगे ये भी एफ जी सी के फॉर्म में इक्वेशन है, तीसरी वाली फोर्थ इक्वेशन भी एफ जी सी के फॉर्म में, यानी 3 वेरिएबल्स हैं, 3 इक्वेशंस हैं। इसका मतलब इन तीनों इक्वेशंस को सॉल्व करके हम एफ जी सी की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर आपने लिखा है ये सॉल्विंग 2, 3 एंड 4 इन्हें सॉल्व करेंगे। किसके लिए सॉल्व करेंगे, फॉर जी, एफ एंड सी के लिए इन्हें सॉल्व करेंगे। और यही एंड ये सॉल्व करने के बाद में देन पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, देन पुट इन इक्वेशन फर्स्ट विच इज रिक्वायर्ड सर्कल, विच इज रिक्वायर्ड सर्कल, वही आपका होगा, वो क्या होगा, रिक्वायर्ड सर्कल है। जो आपको सर्कल पूछ रहे हैं वही सर्कल है, ये आपका हो जाता है। एक तो आपका ये हो जाता है। दूसरा यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, यदि इसे और भी हम डिटर्मिनेंट के फॉर्म में भी लिखना चाहें तो डिटर्मिनेंट के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। डिटर्मिनेंट के फॉर्म में क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ से यही जो आपके तीनों पॉइंट से पास करने वाला सर्कल है, ये सर्कल जो आपका डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखना चाहें तो आप ये लिख सकते हैं। यहाँ से होगा आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा, यहाँ एक्स होगा, यहाँ वाई होगा, यहाँ पर 1 होगा। इसी तरह से यहाँ पर x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर होगा, यहाँ पर x2 y2 पॉइंट लेंगे, दूसरा पहले
आपने एक्स वाई लिखा पहले, अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, एक्स वन वाई वन के लिए लिखेंगे, फिर एक्स टू वाई टू के लिए, फिर एक्स थ्री वाई थ्री के लिए। तो ये एक्स वन स्क्वायर प्लस वाई वन स्क्वायर एक्स वन हो जाएगा, ये वाई वन होगा, ये वन हो जाएगा। अब आपका होगा एक्स टू स्क्वायर प्लस वाई टू स्क्वायर, यहाँ पर एक्स टू होगा, यहाँ वाई टू होगा, यहाँ वन होगा। यहाँ पर होगा एक्स थ्री स्क्वायर प्लस वाई थ्री स्क्वायर, और ये हो जाएगा एक्स थ्री, यहाँ पर ये हो जाएगा वाई थ्री, और ये हो जाएगा वन इक्वल टू जीरो। ये भी 3 पॉइंट से पास करने वाले सर्कल की इक्वेशन होती है। ये पूरे 3 पॉइंट से पास करने वाले सर्कल की इक्वेशन होती है। ये आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में शायद मुझे लग रहा है कभी एक बार ये पूछ भी दी गई है ना, तो आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। अब यहाँ पर देखिएगा, एक तो आपने ये ले लिया, दूसरा हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, एक तो आपने ये जो है निकालने का तरीका ले लिया है कि इस तरह से हम निकाल सकते हैं, लेकिन ये मेथड्स हैं, ये मेथड्स आपको फिर भी क्या पड़ेंगे, बड़े पड़ जाएंगे। ये मेथड्स आपको फिर भी क्या हो जाएंगे, बड़े पड़ जाएंगे। तो ये सेकंड मेथड, और यदि हम इस पर बात कर लें निकालने की, उस मेथड से भी आप निकाल सकते हैं। अभी तो हम हालांकि इस पर ट्रिक भी बताएंगे, इस क्वेश्चन पर ट्रिक भी बताएंगे, है ना, आराम से निकालने की, लेकिन हम सेकंड मेथड पर और भी एक पर बात कर लेते हैं, उसे आप आराम से निकाल सकते हैं। देखिए सेकंड मेथड में हम लोग क्या करेंगे, यहां पर इसी चीज को हम सेकंड मेथड से निकालते हैं। क्योंकि 3 पॉइंट हैं, तो 3 पॉइंट में आपके पास एक पॉइंट ए है, दूसरा पॉइंट बी है, तो ए बी को मिला दिया जाए, और ए बी को मिलाने के बाद में क्या कर दिया जाए, उसको एज डायमीटर की तरह से उसका हम सर्कल ले सकते हैं। अब किसी भी सर्कल के जो कोई कॉर्ड होती है उससे जाने वाले हम सर्कल की इक्वेशन यहाँ पर लगा करके और उसे आराम से निकाल सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर सेकंड मेथड में हम क्या करते हैं, यहाँ पर ले लेते हैं जो एक सर्कल ले लेते हैं, जिसे एस से डिनोट करेंगे इसे, और ये क्या लेंगे, हमने ले लिया सर्कल ले लिया, और इस सर्कल में ये सर्कल ले लिया, और सर्कल में हमने क्या लिया, डायमीटर जो लेंगे वो क्या लेंगे, ए बी ले लें, चाहे बी सी ले लें, चाहे ए सी ले लें, एक ले लें। तो चलिए सर्कल ऑन ए बी एज डायमीटर, चलिए ये हमने यहाँ पर ले लिया डायमीटर, ये ले लिया। अब दूसरा आपके पास क्या है, ए बी तो आपने ले लिया है, अब पी जो हमने ले ली, एक ये लाइन ले ली, एल से डिनोट कर दिया, और ये आपके पास क्या है, ये लाइन है, और ये लाइन है। अब ये दोनों चीज़ आप पढ़ चुके हैं। लाइन ये कहाँ से जा रही है, थ्रो ए एंड बी, थ्रो लाइन, यदि थ्रो ए एंड बी, ए और बी दोनों पॉइंट से पास करने वाली लाइन है, यानी ए बी लाइन है, ये ले लिया। अब इससे जो पास करने वाली होगी देन सर्कल, देन ये आप आराम से निकाल सकते हैं, देन आराम से निकाल सकते हैं, देन सर्कल, तब सर्कल जो आपका होता है ये हो जाता है एस प्लस लैम्डा एल इक्वल टू जीरो। अब जो तीसरा पॉइंट है, ये जो सर्कल निकला है, ये आपने फर्स्ट ले लिया, यही सर्कल पॉइंट सी से क्या कर रहा है, पास कर रहा है, पॉइंट सी से क्या कराएंगे, पास कराएंगे। तो ये आप लिखेंगे जो सर्कल आपने फर्स्ट लिया है, सर्कल फर्स्ट थ्रो कहाँ से पास कराएंगे, पॉइंट सी से पास कराएंगे एंड फाइंड, और फाइंड करेंगे लेमडा की वैल्यू क्या होगी। अब यही लेमडा की वैल्यू यहाँ पर आप पुट कर देंगे, पुट द वैल्यू ऑफ लेमडा इन इक्वेशन फर्स्ट, इस इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे, तो वही आपका क्या होगा, विच विल बी रिक्वायर्ड, ये आपका क्या होगा, रिक्वायर्ड, और ये आपका क्या हो जाएगा, सर्कल, विच इज रिक्वायर्ड सर्कल, ये हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा। चलिए बात करते हैं इन पर और भी हम लोग ये निकालेंगे, इसे यूज करेंगे हम अच्छे तरीके से। यहाँ पर देखिएगा आप, हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स को लेकर भी आगे बढ़ेंगे, और इन एग्जाम्पल्स को सॉल्व करते हैं। देखिए
यहाँ पर हम सॉल्यूशन की बात करते हैं, तो सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले तो आपके पास एक जनरल मेथड होगा। यहाँ पर हमने ले लिया जो फर्स्ट मेथड हमने लिया, फर्स्ट मेथड में हमने जो ले लिया वो क्या ले लिया, जनरल मेथड ले लिया। जनरल मेथड में आप क्या कर रहे थे, जनरल मेथड में आप एक सर्कल मानेंगे, सर्कल को इन तीनों पॉइंट से पास कराएंगे, फिर एफ जी सी की वैल्यू आ जाएगी, एफ जी सी की वैल्यू आ जाएगी, वही इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे तो वो आंसर हो जाएगा। सेकंड मेथड पर अब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, सेकंड मेथड पर हम लोग बात करते हैं तो वो आपका होता है ऑप्शन मेथड। सेकंड मेथड पर बात करते हैं तो वो आपके पास क्या है, ऑप्शन मेथड है। ऑप्शन मेथड में आप क्या करेंगे, ऑप्शन मेथड में आप क्या करेंगे, ऑप्शन मेथड भी देखेंगे तो बहुत सिंपल ही है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, इसमें भी आप आराम से इसे निकाल सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं इस पर भी। इसमें हम क्या करते हैं कि जो ऑप्शन मेथड हमारा होता है, इसमें से जो तीनों पॉइंट हैं किसी एक ऑप्शन को, चार ही ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से एक ऑप्शन को सेटिस्फाई करेगा। तो पॉइंट्स क्या करेंगे, सेटिस्फाई एन ऑप्शन, जो पॉइंट्स होंगे ये सेटिस्फाई करेंगे, पॉइंट्स सेटिस्फाई एन ऑप्शन, एक ऑप्शन को सेटिस्फाई करते हैं, एन ऑप्शन, जिस ऑप्शन को सेटिस्फाई करेंगे विच इज वही क्या होगा, या विच विल बी आंसर, वही आपका क्या होगा, आंसर होगा। विच विल बी आंसर, विच विल बी आंसर, वही आपके पास क्या होगा, आंसर होगा। ये आपने ले लिया। अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कि ये यहाँ से देखेंगे, यदि आपका लास्ट वाला ऑप्शन सही हुआ तब तो आपको बहुत लंबा खींचना पड़ जाएगा। वैसे ऑप्शन से आप देखेंगे पहला सेटिस्फाई कर रहा है, दूसरा कर रहा है, तीसरा कर रहा है, तो इससे अच्छा ये है कि यहाँ पर हम नंबर थर्ड पर हम लोग जो बात कर रहे हैं वो एक ट्रिक पर बात कर रहे हैं, एक ट्रिक पर बात कर रहे हैं। अब वो ट्रिक क्या होगी, अब वो ट्रिक क्या होगी, आइए इस पर हम लोग बात कर लेते हैं। ट्रिक क्या होगी, ट्रिक ये होगी आपकी, इस ट्रिक का नाम दिया जाता है एसपी भारद्वाज सर ट्रिक। एसपी भारद्वाज सर ट्रिक। एसपी भारद्वाज सर ट्रिक पर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं। सिंपल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से आप निकाल सकते हैं। यहाँ पर आप क्या करेंगे, ट्रिक में जो लेंगे पॉइंट्स लेंगे, आप कोई से भी पॉइंट्स ले लीजिए, उन पॉइंट्स का एक्स डिफरेंस निकालेंगे, वाई डिफरेंस निकालेंगे, जो भी आप पॉइंट्स लेना चाहें, जो भी पॉइंट्स लेना चाहें उनका डिफरेंस आपको निकालना है। तो चलिए पहला आपने ले लिया ये, यहाँ पर डिफरेंस निकालेंगे तो 1 और ये 3, 1 और -3, 1 - 3 का जो डिफरेंस आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। यहाँ से देखिएगा डिफरेंस निकालेंगे तो 1 और -3 का जो डिफरेंस है वो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो बल्कि चलिए मैं लिखना चाहें तो यहाँ पर आप लिख लेंगे एक्स डिफरेंस निकालेंगे, यहाँ पर जो होगा वो एक्स डिफरेंस होगा 2 पॉइंट्स का, यहाँ पर आप लिख लीजिएगा तो वाई डिफरेंस यहाँ पर लिख लेंगे। अभी यूज करेंगे इसको, चूँकि हमें प्लस भी निकालना है तो यहाँ से ये लेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास -4 हो जाएगा। यहाँ पर वाई डिफरेंस निकालेंगे, जो पॉइंट लिया था 2 और 4, डिफरेंस का मतलब यहाँ पर 1 में से आपने क्या किया, सॉरी चलिए आपने -3 में से यहाँ से ये 1 घटा दिया तो ये कर दिया, बल्कि 1 में से घटा लीजिए तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए 1 में से हमने घटा लिया, 1 में से -3 घटाया तो 4 हो गया। अब 2 में से 4 को घटाएंगे तो ये -2 हो गया, लीजिए फिर भी माइनस आ गया। सोच रहे थे माइनस न लिया जाए, फिर भी माइनस आ गया, लेकिन कोई बात नहीं है। अब इन डिफरेंसेस का जो मल्टीप्लाई है, जो यहाँ पर आपका ये क्या हो रहा है, ये 4 हो रहा है, 4 का मल्टीप्लाई करना है, ये x का डिफरेंस है तो x को जोड़ के मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ 1 है, ये -3 है, दोनों को जोड़ेंगे तो -2 हो जाएगा। ये आपने ले लिया। अब आपको क्या करना है, 4 × आपका क्या हो गया, -2 हो गया। अब यहाँ पर हमें प्लस करना है, और प्लस करेंगे फिर उसमें क्या करेंगे, प्लस करेंगे, और प्लस में करके अब आपको क्या करना है, अब बाई वाले कोऑर्डिनेट को जोड़ देना है। तो ये हो जाएगा 6, और यहाँ से जो डिफरेंस आपका आ रहा था, ये -2 आ रहा था, ये लगा दिया। पहले यहाँ डिफरेंस लगाया है तो यहाँ पर भी पहले हम डिफरेंस ही लगा लेते हैं। तो ये हो जाएगा यहाँ पर -2 और मल्टीप्लाई हो जाएगा 6, और इसका कर दीजिए हाफ कर देंगे तो इसका कितना हो जाएगा, हाफ करेंगे तो यहाँ से देखिए -8 हो जाएगा, -12
-8 और -12 आपका हो जाएगा -20, यानी ये वैल्यू आएगी, ये -10 आएगी। इसी तरह से किसी एक और के लिए ले लीजिए डिफरेंस, जैसे एक तो आपने ये डिफरेंस ले लिया है, किसी एक और के लिए भी डिफरेंस ले लीजिए, जिसके लिए आप चाहें उसके लिए डिफरेंस ले सकते हैं, कोई से भी ले लीजिए। चलिए डिफरेंस यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं। डिफरेंस अब हमने यहाँ पर लिया तो ये अगला पॉइंट जो भी लेना चाहें आप, इसका लिया है 1 2, इसका भी ले सकते हैं, 1 का इसमें से घटाएंगे तो ये -1 हो गया, और यहाँ से देखिएगा 1 में से 2 घटाया -1 हो गया, 2 में से 3 जाएगा तो ये आपका क्या होगा, -1 होगा। अब यहाँ पर आपका देखिएगा जोड़ के साथ मल्टीप्लाई होना है तो -1 का मल्टीप्लाई, -1 का मल्टीप्लाई ये 2, और यहाँ पर 1 और 2 3 के साथ में होना है, प्लस फिर दूसरा, फिर यहाँ पर है आपका -1 का मल्टीप्लाई। अब बाई कोऑर्डिनेट जुड़ेगा, 2 है, यहाँ पर 3 है, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 5 और अपॉन आप ले लेंगे 2, तो माइनस आपके पास ये 3 -5 -8, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो गया -4, ये हो गया आपके पास -4, ये हो गया। यहाँ से अब आपकी वैल्यू आराम से निकल जाती है, यहाँ से अब आपकी वैल्यू आराम से निकल जाती है। किसकी वैल्यू निकलेगी, एफ और जी की वैल्यू निकलेगी। यहाँ से जो वैल्यू निकलेगी वो किसकी वैल्यू निकलेगी, एफ और जी की वैल्यू निकलेगी। तो चलिए पहले हम यहाँ से जी की वैल्यू निकालते हैं। जी इक्वल टू आपका क्या होगा, जी के लिए पहले हम क्या करेंगे, इसे बंद कर लेंगे, पहले वाले इसे बंद कर लेंगे, इसे हम बंद कर लेंगे। इसे बंद कर लेंगे तो इसका जो मल्टीप्लाई होगा वो किसके साथ होगा, -2 का -4 इधर, भाई इधर इसकी जगह पर -10 आ रहा है, ये -4 आ रहा है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है तो ये हो जाएगा -2 हो गया इंटू -4 हो जाएगा, -2 हो गया इंटू -4 हो गया। अब यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, -2 हो गया -4 हो गया। अब यहाँ पर फिर आप क्या लेते हैं, माइनस आपका होता है। अब यहाँ -1 का मल्टीप्लाई किसके साथ में होगा, -10 के साथ में होगा, तो इंटू -1 हो जाएगा और इंटू ये -10 हो गया अपॉन अब आप क्या करते हैं, इधर वाले को बंद करेंगे, इसमें लगाएंगे तो ये आपका हो जाएगा 4 का मल्टीप्लाई इसके साथ, तो ये -4 हो गया, फिर माइनस आता है, -1 का -2 के साथ +2 हो जाएगा, तो ये -2 ही बचेगा। अब इसे आप सॉल्व कर लीजिए। यदि इसे आप सॉल्व करते हैं तो इसकी वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, ये यहाँ से हो जाएगा 8 और यहाँ से होगा आपका कितना हुआ, 10 हो जाएगा आपका नेगेटिव, 8 होगा पॉजिटिव, तो माइनस हो जाएगा ये आपका 2 अपॉन -6, तो ये हो जाएगा 1/3, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/3। अब दूसरा आपका क्या होता है, एफ की वैल्यू निकालेंगे। एफ में अब आप क्या करेंगे, सेकंड के लिए निकालना है। सेकंड कैसा होता है, नेगेटिव, भाई सेकंड को दबाएंगे, सेकंड ये दबाएंगे, एफ में सेकंड दबाएंगे तो उसके लिए नेगेटिव वैल्यू होती है, तो ये आपने माइनस लगा दिया, और माइनस लगाने के बाद में सेम प्रोसेस जो इसमें किया था वही यहाँ पर होगा। इसे दबाएंगे तो -4, ये 4 का मल्टीप्लाई -4 के साथ होगा, तो ये हो जाएगा -16 हो गया, फिर माइनस लगाएंगे। अब यहाँ -1 का मल्टीप्लाई -10 के साथ में हो जाएगा, तो +10, तो ये -10 ही हो जाएगा। अब यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, अपॉन तो आपका ये -6 ही निकल के आएगा, क्योंकि यही इसे बंद करेंगे, यही लगाना है, तो ये आपका -6 निकल के आएगा। इस तरह से देखेंगे -26 अपॉन ये हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा एफ की वैल्यू होगी -13/3। एफ की वैल्यू पता चल गई आपको, जी की वैल्यू पता चल गई। अब आपको क्या करना है, इस पर ये सर्कल की इक्वेशन लिखनी है, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल आपको लगानी है, तो लगा दीजिए। इक्वेशन ऑफ सर्कल आप क्या लिखेंगे, इस पर हम बात करते हैं। अब देखिएगा यहाँ पर इक्वेशन ऑफ सर्कल, तो यहाँ पर हमने ले लिया इक्वेशन ऑफ सर्कल। इक्वेशन ऑफ सर्कल, जो सर्कल आपका निकल के आ रहा है वो क्या निकल के आएगा, ये हो जाएगा आपके पास x² प्लस हो गया y²। अब आपके पास क्या आ रहा था, वहाँ से f की वैल्यू कितनी आ रही थी, 2/3 आ रही थी। f की वैल्यू आ रही थी वो 2/3 आ रही थी, बल्कि वो जो वैल्यू होती है वो 2f की वैल्यू होती है, ये ध्यान रखिएगा। ये जो वैल्यू होगी आपकी, ये जो हो जाएगी, ये g की वैल्यू 1/3 आई है, ठीक है, और यहाँ से f की वैल्यू -13/2 आई है। तो यहाँ पर g की जगह पर आप क्या लगाएंगे, x² + y² प्लस 2gx, तो यहाँ से +2/3 क्या हो जाएगा, 2/3 वैल्यू हो रही है, तो प्लस हो जाएगा आपके पास 2/3x हो जाएगा,
माइनस वो 13 हो रहा था, तो ये हो जाएगा 26/3y हो जाएगा, ये प्लस हो गया। अब यहाँ से क्या करेंगे, माइनस लगाना है। अब जो भी आपने पॉइंट लिया है, कोई सा भी पॉइंट यहाँ पर आप लगा दीजिए और इसे बाहर कर दीजिए। तो पॉइंट जो आपको आसान लगे लगाने में, कौन कौन से पॉइंट थे आपके पास, 1 2 था, -3 4 था, 2 3 था। 1 2 लगा लेते हैं, x की जगह 1 और y की जगह पर 2, तो यहाँ पर लगा दीजिएगा। x की जगह 1 लगाएंगे तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y की जगह 2 लगाएंगे तो ये 4 हो जाएगा, और प्लस ये हो जाएगा आपका 2/3, और माइनस ये हो जाएगा आपका 50। ये चूँकि y की जगह पर आप 2 लगा रहे हैं तो ये हो जाएगा -52/3, ये हो गया, और इक्वल टू आपने लिख दिया 0, इक्वल टू लिख दिया 0। अब इसे सॉल्व कर लीजिए, कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, आप 3 चाहें तो 3 सभी में से कॉमन भी ले सकते हैं, नहीं तो पहले चलिए लिख दीजिएगा, x स्क्वायर हो जाएगा प्लस y स्क्वायर होगा प्लस 2/3x हो जाएगा, और -26/3y हो जाएगा माइनस। अब यहाँ पर देखेंगे ये माइनस है, ये तो 50/3 हो जाएगा, 50/3 हो जाएगा, ये 5 होगा, 15/3, तो ये हो जाएगा -35, -35/3 माइनस प्लस हो जाएगा 35/3 इक्वल टू 0 हो जाएगा। 3 को कॉमन लेके बाहर कर देंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2x माइनस 26y प्लस 35 इक्वल टू 0। अब चूँकि मुझे तो ये क्या करना था, आप लोगों को समझाना भी था, इसलिए थोड़ा सा टाइम ज़्यादा वो हो रहा है। जब आप इसे करने लगेंगे तो बहुत आसानी से हो जाएगा, बिना किसी प्रॉब्लम के हो जाएगा, बिना किसी उसके। तो इस तरह से आप देखेंगे कि जो ऑप्शन आपका सही हो रहा है वो कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है, ये पहला वाला ऑप्शन आपका सही आंसर आ रहा है। ये पहला वाला आपका आंसर क्या हो रहा है, सही आंसर हो रहा है। चलिए आइए और हम लोग अब आगे बात करते हैं। आगे अब हम लोग जो बात करते हैं वो अगला एग्जाम्पल है आपका, इक्वेशन ऑफ सर्कल पासेज थ्रू पॉइंट। इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासेज थ्रू पॉइंट, ये पॉइंट की बात कर रहा है। तो इसमें से 3 पॉइंट कोई से भी आप ले लीजिए, 3 पॉइंट से जाने वाले सर्कल की इक्वेशन निकाल लीजिए। वो तो 4 से बात कर रहा है, वो 4 की बात कर रहा है ना, 4 पॉइंट्स की बात कर रहा है। तो 3 पॉइंट की इक्वेशन निकालेंगे और उसे क्या करेगा, चौथा सेटिस्फाई कर देगा। एक तो ये हो जाएगा, मेथड वही हो जाएंगे। बाकी का ऑप्शन मेथड भी आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं, बाकी का ऑप्शन मेथड भी आप यूज कर सकते हैं। पहले तो मैंने आपको जनरल मेथड बताया है, जनरल मेथड आप लगा सकते हैं। दूसरा आपने क्या लिया, ऑप्शन मेथड की बात कही है मैंने, ऑप्शन मेथड भी आप यहाँ पर आराम से लगा सकते हैं। ऑप्शन मेथड, जनरल मेथड में मैंने 2 मेथड बताए हैं, ध्यान दीजिएगा, दोनों में से कोई सा भी मेथड लगा लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो आप अक्सर पढ़े होते हैं, वो जो पहले मैंने मेथड बताया है वो पढ़े होते हैं, इसीलिए उसी पर मैंने फॉलो किया है। और उसी से रिलेटेड जो आपका डिटर्मिनेंट था वो एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस भी उसके रहते हैं, इसीलिए उसको हम लोगों ने लिया है, इसीलिए हम लोगों ने उसको लिया है। आइए थर्ड में हमने क्या बताया था, थर्ड में हमने आपसे कहा था कि SP भारद्वाज सर ट्रिक को यूज कर सकते हैं। SP भारद्वाज सर ट्रिक को यूज आप कर सकते हैं, तो इस ट्रिक को यूज कर लीजिएगा, इससे निकाल लीजिएगा। और यदि आप लेना चाहें तो एक जो हमने जनरल मेथड में सेकंड मेथड बताया था उससे भी आप निकाल सकते हैं। तो इससे जो ऑप्शन आपका सही आएगा वो 4th ऑप्शन आपका सही आंसर आएगा। ये पिछले ही वैसा है, एग्जाम्पल जैसा। आइए अब हम लोग यहाँ पर जो बात करते हैं वो बात करते हैं इफ़ द पॉइंट्स। अब ये पॉइंट्स आपको दे दिए गए हैं, ये पॉइंट हैं आपके पास में, ये 4 पॉइंट हैं, एक ये पॉइंट, 2 ये, तीसरा ये, चौथा ये, और कह रहा है आर कोन साइक्लिक। कोन साइक्लिक का मतलब क्या हो गया कि ये चारों एक ही सर्कल पर हैं, ये चारों एक ही सर्कल पर हैं। तो ये आपका क्या हो गया, 2,0 की बात कर रहा है, और यहाँ से जो कह रहा है ये 0,1 की बात कर रहा है, यहाँ पर ये 4,5 की भी बात कर रहा है, और ये कह रहा है 0,3 की भी बात कर रहा है। तो इसका मतलब यहाँ से क्या होगा, यहाँ से ये हो जाएगा, आपको जो करना है सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो सॉल्यूशन में जो पहले के ये 3 पॉइंट्स हैं इनसे सर्कल निकालिए, इनसे सर्कल निकालिए। सर्कल क्या होगा, यानी 2,0 और 0,1 और 4,5, इनसे जाने वाला आप सर्कल निकालेंगे। इसी सर्कल में इससे सेटिस्फाई कराएंगे। ये सर्कल जो आपका निकल के आया फर्स्ट, अब यही आपका जो होगा 0,C होगा, ये होगा लाइज
लाइज ऑन फर्स्ट, फर्स्ट पर लाई करेंगे तो यहाँ से हमें सी की वैल्यू मिल जाएगी कि सी की वैल्यू क्या है। जो भी सी की वैल्यू होगी वो मिल जाएगी हमें यहाँ से, जो भी सी की वैल्यू आएगी वो हमें क्या होगी, यहाँ से मिल जाएगी। सी की वैल्यू जो निकल के आएगी वो 1 निकल के आनी चाहिए, ऐसा मुझे ध्यान आ रहा है। ये सी की वैल्यू कितनी निकल के आनी चाहिए, 1 निकल के आनी चाहिए। अब यहाँ पर आपसे क्या कहा जा रहा है, यहाँ से फिर आप देखिएगा ये आपसे कहा जा रहा है देखिए सिंपल ही क्वेश्चन है, ये भी सीधा सा दे रहा है। एक स्ट्रेट लाइन है x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1 कट्स द कोऑर्डिनेट्स एक्सिस एट ए एंड बी। चलिए कोऑर्डिनेट एक्सिस ले लिए आपने, एक ए हो गया एक बी हो गया, ये पॉइंट ए हो गया, दूसरा पॉइंट आपके पास बी हो गया। द इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रो 0 0 ए एंड बी, यानी 0 0 और ए एंड बी इनसे होकर के यदि ये सर्कल आपकी ये क्या करती है, ये सर्कल पास करने वाली ये सर्कल है, इसकी इक्वेशन क्या होगी, ये बात कर रहा है। यहाँ से ये ए होगा, यहाँ से बी होगा, ये 0 0 पॉइंट हो जाएगा, यहाँ से होगा ये a, 0 हो जाएगा, यहाँ से होगा वो 0, b होगा। तो इन 3 पॉइंट से पास करने वाली जो सर्कल की इक्वेशन होती है, यहाँ से जो होगा आपके पास ये सर्कल, और ये सर्कल जो आपका थ्रो होगा वो कहाँ से होगा, 0 0 होगा, और ये हो जाएगा आपका a, 0 से होगा और 0, b से होगा। तो जो इक्वेशन आती है ये आती है निकल के x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी वाई इक्वल टू 0। ये सर्कल की इक्वेशन आपकी निकल के आती है, ये निकल के आती है। तो इस तरह से आप देखेंगे ऑप्शन जो आपका सही होगा वो कौन सा ऑप्शन सही होगा, फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नहीं तो आप निकाल लीजिए, तीनों पॉइंट से पास करने वाली सर्कल की इक्वेशन आराम से आप निकाल सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। अब यहाँ पर देखिएगा ये अगला एग्जाम्पल है, द इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रो, सर्कल passing through 1 0 and 0 1 and having the smallest possible radius। यहाँ पर सबसे छोटी रेडियस की बात कर दिया इसने कि छोटी से छोटी रेडियस होनी चाहिए, इससे छोटी और कोई रेडियस नहीं होनी चाहिए। तो इसके लिए अब आप क्या करेंगे, ये आपको यहाँ पर सोचना है। तो इसके लिए आप 2-3 मेथड आराम से ले सकते हैं, 2-3 मेथड आप यहाँ से आराम से ले सकते हैं। देखिएगा क्या होगा, एक यहाँ पर फर्स्ट मेथड की हम बात कर रहे हैं, एक पॉइंट आपका क्या कह रहा है 1 0 है और 0 1 है, तो 1 0 हो गया, तो ये आपके पास चलिए 1 0 हो गया, और ये आपके पास हो गया 0 1 हो गया। यदि इसे हम यहाँ से मिला दें, इन दोनों से पास कर रहा है, तो स्मॉलेस्ट कौन सा होगा, स्मॉलेस्ट वही होगा जो ये डायमीटर की तरह से चलेगा, ये डायमीटर की तरह से चलेगा। अब यदि ये डायमीटर है ना, डायमीटर होगा, डायमीटर है। अब देखिएगा ये यहाँ पर क्या होगा, हम जानते हैं कि ये ट्रायंगल भी है 90 डिग्री, और इसका जो मिड पॉइंट होता है यही आपका क्या होता है, इसका सेंटर भी आप कह सकते हैं। यदि कोई सर्कल यहाँ से पास करता है तो, और ये 90 डिग्री यहाँ पर एंगल बनता है, ये 90 डिग्री एंगल बनता है, और यहाँ से यदि ये मिलाते हैं तो रेडियस r हो जाएगा, यहाँ से ये भी r होगा, यहाँ से ये भी r होगा, हाइपोटेन्यूज से क्या हो जाता है, r हो जाता है। तो एक तो यहाँ से सेंटर आप पता करेंगे, तो ये 1/2, 1/2 सेंटर आपको पता चल जाएगा। रेडियस भी इन दोनों के बीच की निकाल सकते हैं, तो एक तो मेथड आपके पास यही हो गया, आराम से आप इसे निकाल सकते हैं। स्मॉलेस्ट के लिए भाई इसका सेंटर आपको पता चल गया और रेडियस पता चल गया, यहाँ से आप आराम से इसे निकाल सकते हैं। दूसरा आपके पास क्या है, एक तो आपने ये ले लिया, दूसरा ये डायमीटर की तरह से, तो यहाँ से फर्स्ट मेथड, चलिए यहाँ पर हम लोग बात करते हैं फर्स्ट मेथड की। यदि यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं तो ये आपका क्या है 0, 1 और 1, 0 ये डायमीटर है, और ये डायमीटर होता है, तो इसके लिए आपने क्या लिखा था,
हमने कहा था कि यहाँ लेते हैं आप एक्स स्क्वायर लेते हैं, वाई स्क्वायर लेते हैं, माइनस इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये एक्स हो जाएगा, यहाँ से एक्स हो जाएगा। अब फिर माइनस लेते हैं, इन दोनों को आप जोड़ते हैं तो यहाँ पर मल्टीप्लाई जोड़ के आप वाई करते हैं, फिर आप प्लस इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई 0 तो इक्वल टू आपके पास होगा 0। तो इस तरह से आपकी जो ये निकल के आएगा, ये देखिएगा कौन सी निकल के आ रही है, यहाँ से कोई वैल्यू निकल के आ रही है इसमें से, ये है सेकंड आंसर आ रहा है यहाँ पर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस वाई, ये आपका आ रहा है। सेकंड मेथड में आप चाहें, अब यहाँ पर आप ये जानते हैं, अब सेकंड मेथड पर बात करें, वैसे ये निकल ही गया यहाँ पर। सेकंड मेथड और भी यदि आप लेना चाहें तो आपने यहाँ पर क्या ले लिया, जो सेंटर आपको मिल रहा है, सेंटर आपको मिल रहा है वो 1/2 1/2 मिल रहा है, और इसके साथ में जो रेडियस यदि आप लेना चाहेंगे तो रेडियस कितना हो जाएगा, अंडर रूट में ये 1/2 में से 1/2 जाएगा तो ये 1/2 यानी हो जाएगा 1/4 हो जाएगा, प्लस और 1/2 ये 1/4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा रेडियस 1/√2 हो जाएगी। रेडियस आपको पता है, आपको पास रेडियस है ना, और सेंटर मालूम है तो आप स्क्वायर की इक्वेशन, सेंटर की इसकी सर्कल की इक्वेशन निकाल सकते हैं। x माइनस 1/2 का स्क्वायर प्लस y माइनस 1/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू ये हो जाएगा 1/√2 का स्क्वायर। तो यहाँ से इक्वेशन आप आराम से निकाल सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। तीसरा मेथड आप क्या ले सकते हैं, थर्ड मेथड में आप ये भी ले सकते हैं कि अब ये तो क्लियर ही हो गया कि जो सर्कल है आपका, ये सर्कल एक तो 0 0 से पास कर रहा है, 0 1 से पास कर रहा है और 1 0 से पास कर रहा है, और इसकी जो इक्वेशन निकल के आती है वो निकल के आती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स और माइनस वाई इक्वल टू 0। ये इक्वेशन निकल के आती है, इसे करेंगे तो इक्वेशन कौन सा हो जाएगा, ये सेकंड हो जाएगा। चलिए आज की क्लास इसी के साथ ऑफ की जाती है। थैंक यू वेरी मच।